अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 87 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। पार्ट बी इसको इसलिए रखा है, मेन लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है, जितना हिम्मत रही उतना पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन असर से पहले पहले, और ज़ाहिर है थोड़ी लेट भी होगी क्लास, तो कह सकते हैं कि 1 घंटा सवा घंटा, कोशिश है 1 घंटा 10-15 मिनट। असर भी तो 4 बजे हो गई है, तकरीबन कह लें कि सवा घंटे से 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, ठीक है जी। अभी तो क्लास शुरू हुई है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर तो आ, आप लोगों की मौजूदगी काफ़ी मोटिवेशन है मेरे लिए। थोड़ी देर में मैंने गर्म हो जाना है गाड़ी में, तो फिर मैं पढ़ाता जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया? माशाल्लाह थोड़े से तो बच्चे आए हैं, कोई बात नहीं, हम सारा ही सवाल सॉल्व कर लेते हैं आज, ठीक है। गाली रोड़ा ही मुका लेने, ओके जी। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या है। एमएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ये बनानी थी। और ये हमारे स्टेप्स पढ़े हैं। स्टेप्स किधर गए? वो किधर गए? ये, ठीक है। तो P प्लस एस ऑन फेस ऑफ एसोसीआई, कंसोलिडेटेड एसोसीआई, और फिर वर्किंग 5.1, 5.2, 5.3, फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन, फिर ये दोनों अलग अलग करके क्लोज करें, और उसके बाद क्या कर लें? एट्रीब्यूशन, ठीक है जी। चल, तो मेरे ख्याल में फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। अच्छा जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाएंगे हम जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पास पेपर 3, पेज नंबर, नाम क्या है इसका? एमएल ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड तो पीएनएल बना लेते हैं हम, ठीक है। हेडिंग तो नहीं बनाते थे, लेकिन चलो आज हेडिंग बना लेते हैं। उसके बाद ओसीआई आ जाएगी, और फिर टीसीआई, ठीक है जी, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। जगह थोड़ी सी छोड़नी होती है। एट्रीब्यूशन ना मेरा दिल आगे कर लेंगे, जैसे उस दिन भी किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करके एट्रीब्यूशंस कर लेंगे, तो ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे वर्किंग्स भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फेस वाला P प्लस एस कर लेंगे, और यहाँ पे हमें कौन कौन सी वर्किंग्स चाहिए? वर्किंग 5 एस प्रॉफिट, वर्किंग 1 भी चाहिए, तो वो तो यहीं पे बनानी पड़ेगी। एट्रीब्यूशन नीचे कर लेंगे फिर अपनी जगह ना, वर्किंग 1 को ना छुड़वाएं। ओए होए, इसमें तो इन्वेस्टमेंट के भी मसले मसाइल हैं। चलो अल्लाह मालिक है, फिर देखी जाएगी। तो एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, वर्किंग 1 तो पढ़नी है जी लाजमी। उसके बाद अगली बातें फिर चलेंगी। उसके बाद 2, 3, 4 ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल नहीं कर रहे। 5 बनेगी एस प्रॉफिट, 5.1 ए प्रॉफिट, 5.2 एसओसीआई, और 5.3 एओसीआई। वो हाँ, याद आया, आज ना एक कंसोल्टेशन की भी एक चीज़ रहती थी इस सवाल के बाद, वो भी करवानी है। लोन की एडजस्टमेंट ना पूरी कंसोलिडेशन में 3 जगह पे डिफरेंट तरीके से एक स्पेशल सी एडजस्टमेंट है वो आई हुई है, वो तीनों चारों जगह पे इकट्ठी कर लेंगे आज। ये भी चलो मौका मिल गया आज, ठीक है ना। अल्लाह करे ये सवाल जल्दी जल्दी हो जाए, डिस्कस तो तकरीबन हो ही गया था। अच्छा जी, अब जी बच्चों,
काम शुरू करते हैं। स्टेप्स मैंने आपको कहे थे, अब वर्किंग सर्किंग ओपन हो गई है ना सारी, अब स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं। इसको इधर ही ना ले आए, ज़रा करीब रहे हमारे ये ज़रा ऐसे ना करीब आ जाएगा, इजी हो जाएगा जी। स्टेप 1, P+S ऑन फेस कर दें। और आपको पता है फेस हमने मुकम्मल किया था। फेस मुकम्मल कैसे किया था? चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व एडजस्टमेंट नंबर 7 से ये हमने कर लिया था। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये दोबारा करवाऊँ तो वो मैं नहीं करवा रहा। एडजस्टमेंट 7 से ये दोनों लेजर्स जो बनाए थे इनमें कोई मसला लॉस था, लॉस OCI के अंदर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। अब P&L सारा तैयार है, OCI भी सारा तैयार है, सिर्फ P+S करना है अब, ठीक है। तो तरतीब से चले, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद ये बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। और उसके बाद OCI ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो P&L में सेल्स जी बताइएगा 800 + 315, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स 540 + 180 GP आ जाएगा, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, पहले अदर इनकम ना लिख दें, चलो ठीक है तरतीब सवाल की चलने दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 114 + 60, फिर अदर इनकम 41 + 0, फिर फाइनेंस कॉस्ट जी बोलिए 20 + 12, और उसके बाद लाइन ना छोड़े ना, लिख लें जो लिखना होता है, लाइन क्यों छोड़े, हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। बल्कि काम करते हैं इसको ना, अब ये याद रखने वाली बात है, भूल ना जाया करे। वैसे तो आपको याद ही है, लेकिन लाल से लिखना शुरू करते हैं। लाल है ही को नहीं, चलो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं जी। इस पे भी दम निकल रहा था हमारा, लेकिन क्या करें अब। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, वर्किंग नंबर 5.1, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? PBT भी यही है और पैट भी यही है। उसकी वजह क्या है? टैक्स सवाल में है नहीं, ठीक है जी, डन हो गया, बेहतरीन हो गया। उसके बाद OCI आया, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है जी? चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। अब हर जगह P+S 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 करते आए, तो यहां पे भी क्या करना है? P+S। ये कोई नहीं है ही, ये तो वर्किंग में जाएगा, ठीक है ना। तो 0 प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है। तो कोई नहीं, खैर है, लिखें फिलहाल तो 0 + -6, तो ये क्या बन गया? 9 है, अच्छा सॉरी 6 अगले का है, ओके, -9। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो यहां पे क्या नजर आएगा? ठीक है। कोई बात, सारे टोटल बाद में लिखते हैं, ये भी बाद में लिखेंगे जी हम। P+S ही किया हमने हर जगह, ठीक है, डन। चलो अच्छा, उसके बाद यहां क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ OCI, शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट, और ये हमें मिलेगा वर्किंग 5.3 से, सॉरी आपको देख तो नजर तो आ रही है ना आपको, तो एंट्री, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? TCI, ठीक है जी। पैट को भी एट्रीब्यूट कर लेंगे फिर अलग से, और TCI को भी एट्रीब्यूट कर लेंगे, यही सीखा हुआ हमने। चलो अभी तक को मसला सवाल में आया हो? अभी तक तो फॉर्मेट वगैरह। P+S हो गया। P+S के बाद अगला स्टेप क्या होता था जी? पॉज करें, हाँ जी। अब P+S हो गया, अब क्या करेंगे? वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3। 5 में क्या जाता है? S का प्रॉफिट 63, और 5.1 में A का प्रॉफिट है, लेकिन उसको 25% करना पड़ेगा, ठीक है। यार लाल मार्कर नहीं होने बुलाएं यार, लाल मार्कर बगैर मजा नहीं आ रहा। तो S प्रॉफिट्स जी, अच्छा देख लेते हैं जी। वो कह रहा है 1 मई 19 को हमने से खरीदा है, और ईयर एंड हमारा क्या चल रहा है? 31 दिसंबर 19।
तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं है, 8/12 करना पड़ेगा। वो ये तो हर जगह ही लगेगा। ओहो, इंटू 8/12, 8/12, 8/12, 8/12 और 8/12। और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा फिर? ये अच्छा, ये अच्छा, ये कर लिया था कल, डिस्कस हुआ था कल। इसको 8/12 नहीं करना क्योंकि ये सारे का सारा पोस्ट एक्विजिशन था ना, ठीक है। अच्छा नहीं जी, तो इधर भी फिर 8/12 कितना प्रॉफिट था? इंटू 8/12। लो भाई, तो बता दो अब। 42, ठीक है जी। उसके बाद ए का प्रॉफिट 32 है। इसको बटा तो नहीं लगाना कि तो पुराना खरीदा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लगाया करते हैं, ऐसा ही है। चलो थोड़ी सी जगह और दे दो एस प्रॉफिट को। कितनी एडजस्टमेंट थी वैसे, मुझे तो नहीं याद, अब सवाल कल परसों का पड़ा हुआ है, कोई नहीं थी ज़्यादा। चलो ठीक है, 5.1 ए प्रॉफिट्स। अब ए के प्रॉफिट्स पे बटा तो नहीं लगना, कितने हैं? 32, लेकिन इस पर 25% हमारा लग जाना है। लाल से जो लगाते होते थे, याद है जी? किधर है लाल मार्कर? कहाँ है लाल? लाल जो मजा लाल में है, जो मजा लाल में है। ओए होए जी बेटा, आगे बढ़े। 5.2 में क्या जाएगा? SOCI। इसको 9/12 वो 8/12 नहीं करना। और दूसरी बात, ये चूंकि लॉस है तो प्रॉफिट इस तरफ आता है ना, लॉस इस तरफ आ जाएगा। बस SOCI बट्टा नहीं लगाना, 9 का 9 आ गया। क्यों? क्योंकि ये यकम अप्रैल, यकम मई के बाद की इन्वेस्टमेंट थी, तो उसके ऊपर जब लॉस आ रहा तो ये सारे का सारा फिर हमारा ही है, ये हबीबी का कोई कसूर नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, AOCI भी नेगेटिव है, लेकिन इसके साथ आपको पता है, तो ये सवाल असल में और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो कोई नया नहीं है। मसला इसमें सिर्फ क्या था कि ये ज़रा लॉस आ रहे हैं और इस तरह से मामला आते, ठीक है जी। कितना इंटू जी बताएं? 1. इस पे 25% क्यों लगा है? हमारा शेयर, ठीक है। अच्छा जरा भाई बंद करें ज़रा जी बच्चों, यहाँ तक को मसला है। अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो मिटा देना, ये तो काम कर लिया हमने ऑलरेडी, ठीक है ना। ये ओपन कर लिया, ये मैंने कल ये भी बता दिया था, फिर भी नहीं हुआ सवाल। ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब कहानी शुरू करते हैं आगे। कहता है डिटेल ऑफ एमएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। ए के अंदर 25% है और शेयर कैपिटल उसका था 400 मिलियन। जो डिविडेंड के लिए ज़रूरत पड़े तो पड़े, वैसे फिलहाल तो आपको पता है हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या होती है? कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पे आपको डिविडेंड निकालना पड़ जाए तो फिर देख लेंगे। एस को हमने 60% इसको एक्वायर किया है, उसका शेयर कैपिटल है 600 मिलियन। इसको कहाँ लेकर जाया करते हैं? वर्किंग नंबर 1 में। तो इसको भी ले जाते हैं ताकि फिर इससे आगे की बात शुरू करें ना, ठीक है। सवाल में फिर एडजस्टमेंट से लाएं। तो शेयर कैपिटल कितना जी? कितना? 600, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी हो गया। अब आती है कहानी। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एस शेयर्स कंप्राइजेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एमएल्स बिल्डिंग हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 150 एंड फेयर वैल्यू ऑफ 226 एट एक्विजिशन डेट। अगली बात तो बाद में करेंगे, पहले ओरिजिनल एंट्री तो कर लें, ठीक है। क्या कर रहे हैं? पहले होना क्या चाहिए था जी? होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट। मैंने कहा था ये इन्वेस्टमेंट को आप किससे डेबिट कर लिया करना? फेयर वैल्यू से। और बिल्डिंग है, बिल्डिंग को क्रेडिट किससे कर लिया करना? पीपीई लिख लें, पीपीई। चलो हमें क्या, बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहे। बिल्डिंग क्रेडिट किससे करनी होती थी? बुक वैल्यू से। और गेन लॉस सीआरई में। और प्रॉफिट लॉस का सवाल कर रहे हैं तो अब फेयर वैल्यू कितनी है जी? सवाल के अंदर फेयर वैल्यू कितनी गिवन है? नहीं, फेयर वैल्यू है 226 और बुक वैल्यू है 150। तो बुक वैल्यू क्रेडिट कर दी 150,
फेयर वैल्यू 226, बोलो अब कितने का गेन है, ये गेन आ गया, इस गेन को लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये गेन है। अब सीआरई नहीं, पीएनएल बन रहा है तो ये पीएनएल में जाना है, ठीक है, ये तो होना चाहिए था, ठीक है जी। अब डन बाय अकाउंटेंट क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे कहता है ओ द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग वॉज रिकॉर्डेड एट, अरे यार, यानी इसने एंट्री क्या कर दी, इसने एंट्री कर दी इन्वेस्टमेंट डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 156, ठीक है जी। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करें, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर लो, 226 से होना था डेबिट, हो गया 100, तो मजीद डेबिट कर लो 76 से, गेन को क्रेडिट करना था नहीं किया, कर लो 76 से क्रेडिट पीएनएल में, और बिल्डिंग क्रेडिट होनी थी 150 से, होगी, कुछ ना करें, कोई मसला, चलने दें आगे। अभी एक पॉइंट हो गया ये 2 का बुलेट 1, ठीक हो गया जी, बुलेट 1 ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है बच्चों, सही है। चलो अब अगला पढ़ लेते हैं, पहले एक बार पूरी बात कर लें, फिर सवाल की अप्रोच की तरफ तो बाद में जाएंगे, समझ तो लें। नेक्स्ट जी, इश्यूएंस ऑफ 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ MLO आफ्टर 1 year ऑफ एक्विजिशन, द मार्केट प्राइस ऑफ ML शेयर एट डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 30 ईच। आगे ना जाओ, शेयर्स ले लेना, शेयर्स देने का वादा है, शेयर्स इशू नहीं हुए अभी, शेयर्स इशू करने का वादा किया है। मुश्किल सवाल था, ऐसे नहीं मैं ये करवा रहा जी। तो बुलेट नंबर 2 कर रहा हूं मैं, ऑफ एडजस्टमेंट 2, ठीक है। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर नहीं 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 नहीं, परचेज कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। अब कितने से, 16 मिलियन शेयर्स, उसने शेयर्स खुद ही निकाल कर दे दिए थे, 16 मिलियन शेयर्स इशू करने का वादा है, और आज एक्विजिशन डेट पर एक शेयर की वैल्यू क्या है, बस इस पे रिकॉर्ड कर लेते थे हम, याद है, इनटू कितना 30 जी, 480, ठीक है। तो ये 480 और ये 480, ओके, ये होना चाहिए था, मानते हो बात। वो क्या कहता है, हो कहाँ गया ये, हाउएवर द मार्केट प्राइस इंक्रीज्ड टू 32 व्हेन शेयर्स वर इशूड। अच्छा, अब सवाल में कहीं इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कोई गलत फिगर तो दी नहीं हुई कि उसको सही करना है। अब वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र किया बिल्डिंग जिसको रिकॉर्ड कर लिया है 150 पे, ठीक है, और सही है, और उसके बाद इशुएंस ऑफ 16 मिलियन 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर है, जिसकी मार्केट प्राइस 30 है, लेकिन ईयर एंड के ऊपर 32 हो गई है। अब यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ उसने कि ये काम किया हमने या नहीं किया। मेरा सवाल, क्या कोई गलत फिगर गिवन है जिसको सही करना है? तो फिर हम पागल हैं कि हम ये काम करें। अब जब हमने इन्वेस्टमेंट की फिगर ही निकालनी है तो हम असली वाली एंट्रीज ही डाल देंगे, और उसमें भी सिर्फ क्या, फिलहाल मुझे क्या चाहिए, फिलहाल मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट की फिगर 226, 480 इन्वेस्टमेंट इन एस निकल आई, ये दो, ये तीसरी तो आगे फिर एसोसिएट किया ना, बोलो, तो ये दो चीजें। उसके बाद गेन भी बिल्कुल चाहिए मुझे, क्योंकि पीएनएल का सवाल कर रहा हूं, इस गेन को भी पकड़ो, समझ में आती है। उसके बाद बिल्डिंग जो है ये भी बैलेंस शीट का आइटम है बच्चों, और दूसरी तरफ परचेज कंसीडरेशन पेबल जो है ये भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर नज़र आनी है, ठीक है। तो वर्किंग 1.1 कर लेते हैं, 226 उसमें और 480 लिख लेंगे, उसके बाद 76 को बस ऐड कर लेते हैं गेन के अंदर, और तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, मतलब इस एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो एक छोटी सी वर्किंग हमें करना पड़ी, वर्किंग 1.1
मजबूरी थी। हमने कहा जी बिल्डिंग ले लें, कितने की जी? 200 एंट्री आपको आती है अब, ठीक है। उसके बाद शेयर्स ले लीजिएगा, तमीज़ से बोला करें, ठीक है जी। और उसकी एंट्री क्या कर ली हमने? ये 2 लेनी है, ये ले लें, ले लीजिए जी। 400 तुसी टोटल 706, और कुछ नहीं है ना, एडजस्टमेंट इज ओवर। ठीक है, अच्छा चलें। अब ये भी होना था, नहीं हुआ कर लेंगे। ये भी होना था, बैलेंस शीट बन रही होती तो करते। ये भी होना था, ये तो हुआ है। ये मुझे नहीं परवाह एसेट की, बैलेंस शीट की, मुझे इस वक्त परवाह इनकम स्टेटमेंट की, और इस वक्त परवाह है वर्किंग वन की। वर्किंग वन में ये आना चाहिए था, ले लिया। और पीएनएल में गेन डेबिट, मतलब गेन की नेचर है क्या होती है? क्रेडिट। रिवर्स कर रहे हैं, गेन डेबिट। तो आज लाल रंग से फिर एडजस्टमेंट्स कर लें, क्या ख्याल है? तो पहली एडजस्टमेंट ये देखो आ रही है, अदर इनकम में से डेबिट करना है 76 को, यानी कि प्लस माइनस। बेटा ये इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, -76। ठीक है, समझ आती है? और कुछ करना है भाई? रेक्टिफाइंग एंट्री भी देख लो, तो उधर भी यही हो रहा है जो आप करना भी चाह रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट कौन सा कोई गलत वाली दी हुई है? अच्छा, अगर आपस की बात है, अगर गलत दी होती तो कितनी होती? अगर गलत दी होती तो बाय द वे, अगर गलत दी होती तो 150 होती बस। 150 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। तो हम फिर रेक्टिफाइंग एंट्री जब करते तो हम 76 से इसको बढ़ाते, ठीक है जी, गेन को रिवर्स करते, और फिर हम 480 से भी इसको बढ़ाते। जो होना था नहीं हुआ वही करेंगे, हम उस तरफ गए ही नहीं फिर, ठीक है ना। बैलेंस शीट का सवाल नहीं कर रहे थे, गलत फिगर उसने दी हुई नहीं थी। चलें जी, हाँ जी आगे बढ़ें। जी बच्चों चलें आगे। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट 2 इज ओवर, एडजस्टमेंट 3 पढ़ते हैं जी। अब ये मैंने फिर कभी बताना है, ये मेन क्लास में बताऊंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन मेन क्लास में जब सब बच्चे होंगे। आज फिर छुट्टी पे हैं मोहतरमीन और मुकरमीन काफ़ी सारे। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एस कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स एस डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड कैरिंग वैल्यू बाय 60। अब इसकी एंट्री क्या है? इसकी एंट्री जी बेटा, किसका बेटा? नहीं, हाँ रेक्टिफाइंग एंट्री देखो, हाँ सही कह रहे हो, सेक्टिव क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने डेबिट बोला है। तो आप लोगों ने कहना था ना कि आप कर क्या रहे हैं। मुझे लगा शायद एंट्री करनी थी डेबिट गेन, डेबिट नहीं गेन, क्रेडिट गेन करना है। गेन किल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्लस करना है जी, प्लस करना है। वो मेरी एंट्री भी सामने है आपके, लेकिन आप लोगों ने मुझे मना ही नहीं किया। तो मैंने वो मुझे यहाँ से नहीं नजर आ रहा होता, पता नहीं वहाँ से मैं क्रेडिट लेकर निकला था और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे दिमाग में डेबिट हो गया। लेकिन क्या करना है, क्रेडिट होना चाहिए, हम ओरिजिनली कर रहे हैं। ओरिजिनल छोड़ो, रेक्टिफाइंग में देखो तो क्रेडिट मतलब बढ़ना होता है। मैं उत्ते जाके बोल भी रहा हूँ कि डेबिट का मतलब गेन को कम करना होता है। आप बोले नहीं जी कि डेबिट नहीं क्रेडिट, ठीक है, सही है सही है। अच्छा जी चले 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 आ जाए जी। 60 रुपीज से फेयर वैल्यू एक्सीड कर रही है, मतलब ये क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसकी एंट्री होगी दिमाग के अंदर प्लांट डेबिट, लेकिन वर्किंग वन के अंदर ये 60 रुपये क्रेडिट। और फिर इसकी लाइफ दे दी उसने, अब डेप्रीसिएशन है, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है इसकी मुसीबत की? ओ 8/12 करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। डेप्रीसिएशन लेनी है 8/12 भी कर लेंगे तो 60 की डेप्शन। तो अब ये दोनों काम डायरेक्ट करने, यही मैंने आपको सिखाना शुरू किया हुआ है। ये जब पास पेपर 1 करवाया था तो यही काम किया था, छोटी छोटी वर्किंग यहाँ शुरू कर दी थी करनी, ठीक है। अब सबसे पहले दिमाग के अंदर 60 का सरप्लस है, प्लांट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, कितने से? यहाँ पे शेयर रिटेन अर्निंग की जगह छोड़ दो 60, ठीक है जी। यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स अल्लाह करेगा आ जाएंगी, गिवन होंगी। ये क्या आ गया जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस, किसका? प्लांट का। अब अगर प्लांट बढ़ा है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री अब यहाँ पे करेंगे हम, हेडिंग बनाएंगे वर्किंग्स,
और उनमें वर्किंग नंबर 1। जी बेटा 60 है सरप्लस, इसी से खेलते हैं ना। रिमेनिंग लाइफ इनटू आंसर इज 5। इसकी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन। प्लांट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट हुआ तो डेप्रीसिएशन भी डेबिट, तो डेप्रीसिएशन बढ़ाओ। अब प्लांट नॉर्मली फैक्ट्री में होता है, तो डेप्रीसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल में जाके बढ़ा दो +5। ठीक है। अब इस एडजस्टमेंट ने एस प्रॉफिट को हिट करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि ये किसके एसेट्स हैं। तो यहां पे आके हमने एक्सपेंस को बढ़ाना है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, तो एस प्रॉफिट हिट होंगे ये। ठीक है। पिछली एडजस्टमेंट क्योंकि परचेज कंसीडरेशन से रिलेटेड थी, मैंने आपको कहा था ये एडजस्टमेंट सारी की सारी सीआरई को हिट करती हैं, याद आ रहा है पेरेंट की, तो इसलिए हमने उसकी बात नहीं की थी कि उस गेन को, मुझे माजरत उस वहाँ पूछना चाहिए था कि ये 76 का गेन एस प्रॉफिट को हिट करेगा, ये नहीं करता, क्योंकि परचेज कंसीडरेशन वाले वो सफ़े के सारे सवाल और सारी एडजस्टमेंट जो थी, मैंने कहा था ये सीआरई को हिट करती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो +5 ने हिट करना था जाके। ठीक है, ओके। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये डेप्रीसिएशन किसकी, प्लांट की। चलो जी, ठीक है। चले नेक्स्ट। उसके बाद कंटिंजेंट एसेट को क्या करना है जी हमने, अ कंटिंजेंट एसेट ऑफ 50 वाज डिस्क्लोज्ड एंड फेयर वैल्यू ऑफ इतने, इसको हमने करना है इग्नोर। ये चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी वजह यही है कि ये किसी दिनों, वैसे भी I37 भी ज़रा चल रहा है हमारा, थोड़ा और चल ले, ठीक है। प्लस नॉर्मल क्लास के अंदर सारे बच्चों की मौजूदगी में ये बात करेंगे, इसको इग्नोर करना है सवाल में, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 है, इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट ईयर एंड एंड इंडिकेटेड गुडविल ऑफ एस हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय, अब गुडविल तो पहले हो, ठीक है। चलो इसका पॉइंट अभी गुडविल निकलेगी तो ये आएगा, भूल नहीं जाना, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 19 दौरान साल, ये इंटैरिम होगा, एस और ए ने पे किया है 5% डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2019 एंड रिकॉर्डेड इट्स शेयर एज, पेरेंट ने क्या किया है, और वो हम दोनों को निकाल के इंशाल्लाह बाहर फेंकेंगे, ठीक है। लेकिन डिविडेंड की फिगर ही कोई नहीं पता। अच्छा आपस की बात है, हमें प्री आरी भी नहीं मिली है ना, तो हमने वर्किंग 6 भी करनी थी, बताया नहीं आप लोगों ने। चलो फिर वर्किंग 6 कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी को देर लग जानी है, वर्किंग 6 पे कौन सी देर लगनी है, इधर नहीं करते, एट्रीब्यूशन की जगह रहने दे, फिर एक तस्वीर में आ जाएगा। वर्किंग 6 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। कर लूँ यहाँ पे वर्किंग नंबर 6 जी। ओपनिंग, चलो ओपनिंग आ रही, उसके बाद पैट, डिविडेंड और क्लोजिंग आ रही। अब वो पेड है तो इसका मतलब रिकॉर्ड होना है, ठीक है ना। पेरेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्सिडरी और एसोसिएट का बना लेते हैं, क्या ख्याल है। ओपनिंग नहीं पता, पैट पता नहीं था लेकिन निकाल लिया हमने। एस का कितना 63 और ए का, यहाँ कोई बटे बुटे नहीं लगाने, 63 और जज्बाती हो गया, मैं खड़ा ही हो गया हूँ, मैं बैठ भी नहीं रहा है, पहले बता रहा था आपको मैं थका हूँ जी, अब बड़े थके हुए हैं आप। चलो पैड इसका भी लिखो फिर, अगर लिखा था तो इसका भी लिखो फिर। अब 167 कोई ज़रूरत ही पड़ जाती है। लो ए का 32, फिर डिविडेंड है, पी ने तो कोई डिविडेंड नहीं दिया, एस और ए का डिविडेंड है 5% दोनों ने दिया है, 5%, एस ने 5% दिया है, तो 600,000 इंटू 5% कितना बनता है 30, और इसका 400 पीछे छुपा हुआ नज़र आ रहा है, इंटू 5% 20, ठीक है जी। तो 30 और 20 फुल डिविडेंड, यहाँ पे हमेशा क्या आता है फुल डिविडेंड, वर्किंग 6 में क्या आता है हमेशा फुल डिविडेंड, अगर रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट है तो, यही करते थे ना। और क्लोजिंग सवाल के अंदर गिवन था रिटेन्ड अर्निंग्स 3600, 322 और 200, 3600, 322 और 200, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी नहीं है मैंने सारी बना दी, जिसकी ज़रूरत वही देख लेंगे, ठीक है जी। तो ये आप क्योंकि वर्किंग के अंदर आपने ये काम करना है, वो पेपर के ऊपर तो नहीं करना, तो मैं कहता हूँ यहीं पर ही आप डिविडेंड भी निकाल लें, ठीक है। 600 इंटू 5% किया आपने, और यहाँ पर 400 इंटू 5% किया, ऐसे ही है ना। ये डिविडेंड मैंने निकाल दिए थोड़े से, ठीक है, डिविडेंड की परसेंटेज यहाँ पे जगह थी, ओके सही है। अच्छा अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, ओपनिंग
जी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और ये 188। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे ही निकालता चला गया मैं। तो डिविडेंड की, असल में डिविडेंड की एडजस्टमेंट आ गई थी ना, तो डिविडेंड की डिस्कशन हमने करनी होती है वर्किंग 6 के एतबार से। वर्किंग 6 में शो करेंगे जब रिकॉर्ड किया अकाउंटेंट, पेड वाली एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, कर दिया रिकॉर्ड। बैलेंस शीट का सवाल कर नहीं रहे, अगर कर रहे होते तो इसको इग्नोर करते। और इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या तरीका है, पेरेंट ने अगर इसको रिकॉर्ड किया हुआ है तो इसका शेयर अदर इनकम में से निकाल दो। अब ये नंबर मुफ्त के हैं, लेते चलें, एंड पे क्या इंतजार करना। ठीक है, तो फुल डिविडेंड 30 और 20 है, पेरेंट ने उसमें से अपना शेयर, वो नहीं भी कहता तो पेड वाला अकाउंटेंट भूलता नहीं है, लेकिन उसने सवाल में कहा हुआ है कि पेरेंट ने अपने शेयर को अदर इनकम में रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। ठीक है, तो एंड पे आके हम यहां पे लिखते थे पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। अब एस का फुल डिविडेंड कितना है 30 और पी की परसेंटेज, तो आंसर 18। दूसरा भी साथ ही ले लो, डबल स्टार, पीज शेयर ऑफ ए डिविडेंड जी 20 इंटू जी 5। ये दोनों कहाँ पे पड़े हैं, अदर इनकम में, निकाल के बाहर पहन दो, -18 -5, 1 स्टार 2 स्टार। ठीक है जी, समझ आती है बात। ठीक है, चले नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, वो हमने पहले ही कर ली है। इंपेयरमेंट का तो ज़रा वेट है ना, कोई और एडजस्टमेंट ना निकला है। ठीक है, एडजस्टमेंट 5 हो गई, एडजस्टमेंट 6 पहले से कर चुके हैं हम, कर चुके। अच्छा सॉरी ये सेल ऑफ मशीन है। चलो, ऑन 30 जून ए सोल्ड अ मशीन हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 60 फॉर 68। अच्छा यार, वैसे वर्किंग्स हम कर रहे थे, ये वर्किंग्स वहीं पे होती तो अच्छा होता। अब क्या नीचे स्टार लगाएं, अच्छी भली वर्किंग्स चल रही थी, यहाँ पे कर लेते हैं। यानी कि ये भी ना लिखा करें, ये भी ना लिखें, मतलब यूँ करेंगे हम 30 इंटू 60%। मैं तो आंसर भी नहीं लिखूँ पर्चे के अंदर, लेकिन चलो अभी लिख दें। फिर 20 इंटू, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो गया, ये अंग्रेजी भी नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, बस छोटी सी वर्किंग कर दें, चलें। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, वो कह रहा है किसने किसको बेचा है, ए ने मशीन बेची है पी को, कैरिंग वैल्यू 60 है, 68। तो चलो ज़बानी भी हो सकता था, लेकिन खैर डिस्पोजल का निका सारा अकाउंट बना लेते हैं जी। बुक वैल्यू 60 और फेयर वैल्यू कैश, चलो कैश 68 और 8 का क्या आ गया, गेन। अब ये गेन ग्रॉस है, इसको क्या करते थे, तो ग्रॉस गेन पकड़ा 8 का, इसको लेस किया, क्योंकि ये ए वाली एडजस्टमेंट है ना, इसलिए अलग अलग देखने की बजाय इकट्ठे ही देख लेंगे। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 8 डिवाइडेड बाय लाइफ गिवन थी 5 इंटू 6/12 जी 0.8 जी बेटा 7 पॉइंट। अब किसने बेचा, ए ने। किसने प्रॉफिट कमाया, ए का प्रॉफिट कहाँ है, तो यहाँ पे पड़ा है, और ये हाँ यहाँ पे पड़ा है ना, और ये कहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, तो इसलिए ए के प्रॉफिट को वर्किंग 5 में परसेंटेज लगाएंगे। अच्छा इधर ही लगा रहा था मैं जी। इसके ऊपर अगला स्टेप क्या होता था, पीस शेयर 7.2 इंटू 20, ठीक है सही है जी 1 पॉइंट, तो 1.8 से इसको कम कर दो, ए प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट पड़े कम करना है, किसने कमाया, ए ने, उसके प्रॉफिट को कम करो 1.8। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, ये क्या है, नेट गेन रिवर्स किया। ठीक है ना, गेन रिवर्स किया है, बस अब ठीक है, आगे किस चीज़ का जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट तो की हुई है ना,
ये वाली एडजस्टमेंट कर ली थी हमने, और NCI मैयज ML मैयज NCI एट प्रोपोर्शनेट शेयर। ओ रिटेन्ड अर्निंग्स ही नहीं है, चलो कोई नहीं, लब लेते हैं। तो वर्किंग 1.2 कर लेता हूं मैं। गुडविल है, नेगेटिव गुडविल है, तो इस जगह थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी, फिर गुडविल को दिखाना भी तो है। चलो जी, इम्पेयरमेंट भी है उसकी। जी बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास नहीं है, वो वर्किंग 6 मैंने निकाल दी थी, ठीक है। पूरा सवाल जो पढ़ा उसमें कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इवनली अक्रू नहीं हुए, कोई इनकम स्पेशल है, किसी एरिया से रिलेट करती है, कोई ऐसा लिखा हुआ है? इसका मतलब ये ब्रॉड डाउन है, प्लस करेंगे कुछ, ठीक है जी। तो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, बल्कि डायरेक्ट ही कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्रॉड डाउन कितना है, जगह की तंगी की वजह से 280, और प्रॉफिट कितना है, इसको कितने अरसे 4/12 कर लोगे तो ऐसे बस पर्चे के अंदर गंद गुंद मारना है इकट्ठा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था 600, ठीक है ना। ब्रैकेट में करो, कौन अलग वर्किंग करे, बेहतरीन अपना। यहाँ पे क्या था, ये रिवैल्यूएशन 60 था, चलो हाँ भाई समझ आती है बात। चलो जी बच्चों, अब कितना हो गया टोटल 970। इसका NCI को दे दो प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखना है इसको, तो 970 इंटू 40%, ये चला जाएगा जो वर्किंग नहीं बना रहे उधर, और यहां से आ जाएगी गुडविल 124, ठीक है जी। अच्छा, अब ये गुडविल वैसे जाती कहाँ पे है, बैलेंस शीट के, शुक्र है नेगेटिव गुडविल नहीं है, अदर इनकम, वो नेगेटिव गुडविल जाती है तो वो हम अदर इनकम में ऐड करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब गुडविल है लेकिन वो इम्पेयर हो रही है, कितने से इम्पेयर हो रही है, 10% से, लेकिन चूंकि NCI प्रोपोर्शनेट बेसिस पर है, देखो ना पहले दिन की हुई बात भी हर जगह पे, NCI प्रोपोर्शनेट बेसिस पर है, तो ये CRE टाइप एडजस्टमेंट है, इसने एज प्रॉफिट को हिट नहीं करना, लेकिन इम्पेयरमेंट तो है ना, एक्सपेंस तो बुक करने पहले, वर्किंग 5 की तो बात बाद में आएगी। तो यहाँ पे हम आ गए वर्किंग नंबर 5। अच्छा, ये सारी फिगर्स क्या आ गए ना, वर्किंग रेफर करनी है, मैं कोई नहीं कर रहा, कर लेना आप, ठीक है जी। गुडविल कितनी है 124, ये वर्किंग 1 से आ गई, इसको 10%, 12%, अच्छा 12.4, ठीक है जी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, गुडविल बैलेंस शीट में क्रेडिट, तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाओ, और प्लस 12 यहाँ वर्किंग नंबर लिख लेना, रेफर जरूर करना, ठीक है। अब ये एस प्रॉफिट को हिट कराएं, नहीं कराएंगे क्योंकि NCI किस पे है, प्रोपोर्शनेट बेसिस। कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई, पक्की बात है। अच्छा चलो जी, अब गुडविल निकल आई, इन्वेस्टमेंट आ गई, उसके बाद हमारे पास एस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट साथ साथ देखते आए थे, ए प्रॉफिट को भी एडजस्टमेंट साथ ही देख ली थी, मेरे ख्याल में तो कहानी सारी ख़त्म हो गई है जी। तो स्टेप्स क्या थे, स्टेप 1 P+S ऑन फेस करें, स्टेप 2 ये 4 वर्किंग्स ओपन करें, वर्किंग 1 तो साथ होती थी, हमने ये 4 वर्किंग्स ओपन की। स्टेप 3 एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन की कर ली, और बोलो स्टेप 4 वर्किंग 5.1 और 5.3 को क्लोज करें जी। आज का दिन हो जाएगा 6.2, ठीक है। उसके बाद इसको भी क्लोज करें। ओ ये क्या है, लॉस है तो कोई बात नहीं, लिख लो, खैर है, सही है। अब इधर देखो, बड़े ध्यान से इत्मीनान से इधर आके देखो, ए प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए आ गया, बोलो। उसके बाद शेयर ऑफ OCI जी हैं, हाँ तो आप लोगों ने लिखवाना है, मुझे नज़र पता नहीं क्यों आया नहीं, करके तो आया हूँ क्लोजिंग वहाँ से 6.2, लेकिन पता नहीं यहाँ तक आते आते, पता ही आपको इस वक्त क्या सूरत हाल होती है दिमाग की, आप बस ध्यान से बैठे रहें सवारियाँ अपने सामान की खुद ही बात करें। 6.2 मैंने वहाँ निकाला भी, और यहाँ पे इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं रह रही, चलें बहुत गैर जिम्मेदार इंतज़ामिया हुई है इस वक्त। नेक्स्ट, ए OCI का शेयर
-1.5 बेटा, -1.5। यहाँ पे वो डिब्बा भी अलग से लगाते थे, याद है ना, तो वो डिब्बा भी लगा लेंगे। चलो जरा वो ऐसे ही सवाल हो जाए ताकि 1 और 3 एक जैसे ही लगे आपको, ठीक है। ले जी, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एट्रीब्यूशन की जरूरत पड़नी है, ठीक है, लेकिन पहले सारा कुछ खत्म कर लेते हैं, ठीक है। टोटल मतलब बंद, कोई आपस की सेल ही नहीं थी सवाल में, कमाल नहीं हो गया। देखो ऐसे भी कभी कभी सरप्राइजेस मिलते हैं, ठीक है जी, बोले 10 फिर 665 फिर जी जीपी 166.4 94 पॉजिटिव 28 नेगेटिव, वो तो हो गया। पैट 250.8, उसके बाद इसका टोटल -9 और ये टोटल हो गया -10.5 और टोटल नेगेटिव है, ये प्लस और ये माइनस है, ओके। तो नेट होकर ये आ गया जी। क्या करना है इसके बाद, पैट लिख देता हूं, पैट ये चल रहा है इसी का हिस्सा नीचे, अच्छा ये ऊपर वर्किंग हो गई अलग जी। पैट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एनसीआई और टीसीआई एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई। अब यहां पर आपने 250.8 मैंने लिख दिया, आपको मैंने लिख दिया, मतलब समझ गए होंगे आप, और आप करने लगे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको 240.3 लिख दिया है, जल्दी करें। जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे होगी तब बिजनेस की गुडविल फुल गुडविल कहलाती थी। तो एसआरई टाइप एडजस्टमेंट ही एस प्रॉफिट को हिट करती हैं, वो एसआरई को हिट करती थी ना, वही एस, हाँ वो एस प्रॉफिट को हिट करेगी। जी बेटा, शुरू में बिल्डिंग थी ये वो भी सर आपस में ये नहीं होता है, वो जो 76 का गेन आया फर्स्ट टाइम जो हमने बिल्डिंग की, वो भी तो आपस में ना जी ना, हाँ ये तो आप छुट्टियां ना करते तो ये बात कभी ना करते। आपने इतनी छुट्टियां की हैं पूरे सेशन में कि आपका कोई हाथ में कॉन्सेप्ट है कोई नहीं है। अब क्लास में छुट्टी करने वाला वहाँ नहीं पहुँच सकता जो रेगुलर वाला होता है। वो हमने बिल्डिंग सऊदी किंग को दे दिया भाई, वो हमारी आपस की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो बिल्डिंग उसकी हो गई है। अब हमारे हाथ में तो सब्सिडरी के शेयर्स आए हैं वो बिल्डिंग देकर जी। अब हमें क्या चाहिए, ये बैलेंसिंग निकलना है। इधर देखो, यहां जरूरत पड़ी जाके वर्किंग 5 की। अब यहां पे आए वर्किंग 5 के पास, सीआरई को नहीं लिखते लुकते होते, बस एनसीआई। सीआरई याद है ना, लिखकर काटा करते थे, अब तो याद हो गया इसलिए मैंने तो लिखकर काटना भी छोड़ा हुआ था जी। एनसीआई जी 14.8, ये क्या है, प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट, पैट, ठीक है। बैलेंसिंग 0.0। अब इधर आए, टीसीआई के अंदर क्या होता है, पैट प्लस, अब यहां पे पैट आ गया 14.8 प्लस ओसीआई का शेयर आना है। अब आए वर्किंग 5.2 में, ठीक है। अब ये वर्किंग 5 वाला उठाकर ले आए हुए हैं, ठीक है ना, 14.8। अब वर्किंग 5.2 में आए, यहां पे प्रॉफिट की बजाय क्या आ गया, सीआरई को जो भी जाना है वो हम नहीं लिखते होते, हम तो सिर्फ क्या करते हैं, एनसीआई का हिस्सा। तो 9 इंटू जी बेटा 3. अब ये 3.6 क्या है, लॉस। इधर देखो -3.6, ऐसे कर लिया करो, प्लस माइनस खुद ही सीधा हो जाएगा, अपनी तरतीब ना छोड़ा करो, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 5.2 है, बोलो हाँ जी 11.2 पॉजिटिव आ गया ना। अब बैलेंस 229. ये इस तरह से ना क्वेश्चन जब करते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है फिर आहिस्ता आहिस्ता कि यार नहीं वी कैन डू इट, कोई इतना मसला नहीं है,
ये सवाल तो काबू में ही है इंशाल्लाह। होता है ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा। जब कंटेंट में लाइबिलिटी आ जाती है, हाँ जो हिस्सा सब्सिडी में काट के वो हम रिवर्स करेंगे। हाँ तो ये ना ना, इस पर सर जो हमने किया है अगर वो सब्सिडरी कर दे हाँ हाँ सर, तो इस पर में रिवर्स करेंगे ना। तो फिर जाहिर है बैलेंस शीट में ये एडजस्टमेंट तो एसआरई में भी करेंगे। हेटी एसआरई को करते हैं, हेटियाँ यही करवाई थी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आपने किया है होमवर्क में 4? हाँ अच्छा, 11 हो गया था, उसमें कोई मसला नहीं आया, कोई काबिल जिक्र बात नहीं है। अच्छा चलो, जी पास पेपर 4 ही है, इससे अगला इसके अंदर भी ना आप फिलहाल जो इग्नोर करेंगे वो इस एडजस्टमेंट को करेंगे। ये रीस्ट्रक्चरिंग है, ये भी अभी शुरू किया है ना, आपको दिखाया था ना आज I37। फिलहाल इसको इग्नोर कर दो, ठीक है जी, बस इग्नोर करना है ना, मतलब कुछ नहीं करना है। ये इकट्ठी हो रही हैं, वो I37 वाली, वो जो सॉरी कंटिजेंट एसेट वाली भी आ गई थी, ये भी आ गई, ठीक है। बाकी ज़रा देख लेता हूँ मैं इसमें कितनी कुछ जान है। हैं 3 नंबर इग्नोर। चलें पढ़ते हैं जी इसको। मेरे ख्याल में मैं इसके अंदर आपको डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, अब डिस्कशन के बाद फिर अगर सवाल करेंगे ना तो मार्क्स इंटू 1.8 ना किया करें, फिर मार्क्स इंटू, यहाँ भी देखो वो वाला काम फिर कर रहा है, जो चीज़ें छोड़ रहे हो उसको लिस्ट डाउन कर दो, तो मार्क्स इंटू 1.56 कर लेना ज़रा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में डिस्कशन कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो फिर आप लोगों को थोड़ा टाइम छोड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जल्दी से सवाल कर लें, उसके बाद वो लोन वाली एडजस्टमेंट्स हैं, या हो सकता है मैं यहाँ पर एक और सवाल डिस्कस कर दूँ, पास पेपर के 2 सवाल हो जाएँ, और जो लोन की एडजस्टमेंट है ना उस पर तकरीबन मुझे 15-20 मिनट चाहिए। वो ये है कि सब्सिडरी के सवालों के अंदर 3-4 सवालों में डिफरेंट जगहों पर वो लोन की एडजस्टमेंट आई थी, आपस का लोन रिसीवेबल पेबल है, उसमें थोड़ा सा मसला था इंटरेस्ट का, शायद आपकी नज़रों से गुजरा भी हो, तो वो एक दफ़ा में करेंगे ना इकट्ठा करके, तो वो मसला भी हल हो जाएगा, पॉकेट में आ जाएगा। तो वो देखते हैं टाइम के हिसाब से, वैसे तो 4 तक आज है टाइम, अगर आज आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है हम 4 तक पढ़ लें, बाकी ऑनलाइन आ जाएगा जिससे जाना पड़े तो। 3:45 तक वैसे है क्लास, 3:45 तक, परेशान ना हो, लेकिन 4 तक जा तो सकती है, ठीक है। नहीं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं ना जाए। फ़ोने शोने आने लग गई हैं जी। वर्किंग 1 करेंगे डिस्कस। रिक्वायरमेंट तो पढ़ाई नहीं आपने मुझे, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ दें। हाँ जी 4 की, और क्या 4 करा रहा हूँ, 5 की रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, बैलेंस शीट का सवाल है, चलो खैर वर्किंग 1 तो वैसे भी बननी थी, जोन सा भी होता, ठीक है, लेकिन अब आपको ये पता लग गया CRE भी बनेगा, वो भी देख लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे ज़रा ये सवालों, ये इनकी ज़रूरत है। वर्किंग 1.1 में लड़ाई है, देख रहे हो रीसेंट हर सवाल के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं था कि वहाँ पर हमने पूरा एक दिन इनवे लगा दिया था, एक जगह सवाल इकट्ठे किए थे, हर सवाल में इनको कर रहे थे। अब यहाँ पर आकर अगर ये होता तो कहाँ काबू आता, ठीक है। बाकी 70-80% सवाल ठीक हो जाए, बहुत है, बहुत है, इतना सही हो भी रहा है आपका। आप क्वेश्चन 4 आज आप इंशाल्लाह करेंगे खुद ही, ठीक है, 5 भी करेंगे, ये दोनों सवाल हैं, ठीक है। 4-5 एक आज का लेना है, कल का लेना, मैंने कल डिस्कस नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ। कल की नॉर्मल क्लास होगी, उसके अंदर मैं मैक्सिमम क्या कर सकूँगा, मैं टाइम निकाल के भी 8:55 में शुरू करेंगे इंशाल्लाह, आप उम्मीद तो यही है, लेकिन मैं वो टाइम निकाल के पहले मैं वो लोन के एडजस्टमेंट की कोशिश करूँगा, या आज वो हो गई तो फिर रिलैक्स होकर 9:05 पे शुरू करेंगे और जल्दी भी ख़त्म कर देंगे, कल थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ये 2 सवाल एक आज और एक कल करना है, पर इसकी डिस्कशन का कल मेरे पास मौका नहीं होना, तो मैं चौथा और 5वां आज कर रहा हूँ डिस्कस, जो छोटे मोटे मसाइल मुझे लगता है कि होंगे, और अगर मैं ना भी करूँ आई कैन बैठ के आप लोग उसमें 70-80 सही कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज चूँकि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो डिस्कस कर भी देता हूँ, बाद में टाइम ना मिले हैं, मतलब मारमूर जाना है तो डिस्कशन तो वही हो गए। इन्वेस्टमेंट इन एस
सर पढ़ा के मरना, ये कह रहा है जी। क्या हुआ था सर, पहले सर हम कर लेते हैं। अच्छा चलो देखते हैं, फिलहाल ये तो अब कर लेने दो मुझे। अब इसके ऊपर तो मैंने, चूंकि ये वर्किंग इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है मैंने, इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है, अब तो नहीं। इन्वेस्टमेंट्स गिवन है सवाल में 4320 एज पर क्वेश्चन 4320, ठीक है जी। आगे वो कहता है पॉइंट 1 में, ऑन 1 अप्रैल HL acquired P acquired 90% S at ₹220 million which was recorded as cost of investment by HL। ठीक है, इसका मतलब 220 क्या है? 220 क्या है बोलो? इन्वेस्टमेंट इन एस है। आगे कहता है इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल भी, अब तो मैं याद हो गया। ये 220 सारे का सारा जो है ये सही नहीं है, फिर इसके दो टोटे करें, टे ये है और टो क्या है 2190, तो टो को ले जाएं वर्किंग 1 में और टे को ले जाएं PNL में। हाँ एक्सपेंस है तो देख लें फिर उसको। चलो अब मैं कह रहा हूं कि सीधा ही काम चलाओ, ठीक है। टो को ले जाओ वर्किंग 1 में, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल HL acquired 90% shares of S at 220 which was recorded at cost of investment by HL। It includes professional fee of 30 for advice of acquisition at acquisition date ML। वो तो आगे बस कहानी खत्म, और आगे फिर शुरू हो गया नेट एसेट्स ML के, फिर उससे आगे HL शुरू हो गया, फिर उससे आगे HL, मतलब कहानी सिर्फ यहीं पर है इतनी सी, तो सीधा कर लो यार, ठीक है। इसका मतलब इस इन्वेस्ट अजीब सी वर्किंग हो रही है, इसको लेस करो, वर्किंग टेक यहाँ इसको कहाँ ले जाओ, टेक 2 वर्किंग 1 4320 सवाल में गिवन था ना, बड़ा टेक्निकल है ये पॉइंट, इसलिए करवा रहा हूँ, वरना एडा चंगा मैं पहले आपसे करवाता, ठीक है जी। 2190 ये कहाँ चला गया, ठीक है। और बाकी का 30 जो है ये कहाँ ले जाओ, इसको भी लेस कर दो यहाँ से, और इसको ले जाओ टेक 2 CRA, ठीक है जी, क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल है, वरना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते PNL के मुंह पे, एडजस्टमेंट की हुई है। अब थोड़े तगड़े हो जाओ इसमें, ठीक है जी। CRE 30 डन। अब बोलो उसके बाद जो बाकी बचा है, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट इन, इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स। अब बाकी का बचा हुआ जो है वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी हो सकता है, अगर कोई हो। अभी तक एसोसिएट नजर नहीं आई, लेकिन वो आजकल जो फनकारी लगा रहा है वो क्या कर रहा है, एसोसिएट नीचे लग दी होती। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी हो सकती है, अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वो कहता है ऑन एक्विजिशन कैरिंग वैल्यू ऑफ ML ब्ला 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 ब्ला, कर लेंगे आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है, मैं पढ़ूं भी सही। नेक्स्ट, अपॉन एक्विजिशन, ये तो इग्नोर करना है। ऑन यकम जनवरी 20 HL एक्वायर्ड 30% शेयर होल्डिंग्स इन PL बाय इन्वेस्टिंग 35%, तो PL क्या है, एसोसिएट, बाय इन्वेस्टिंग ₹1500 मिलियन। दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर। इसका मतलब इसमें से 1500 क्या है, चलो यहां से निकाल के इसको ले जाओ, हाँ टेक 2 वर्किंग, ऐसे कर लें या जैसे मर्जी कर लें, आई डोंट केयर। आपने बस जो जहां पहुंचाना है वो वहां पहुंचा दीजिएगा, बस मेहरबानी आप लोगों की, ठीक है। वर्किंग 7 आ गई है, तो उसके प्रॉफिट की शायद टचिंग भी करनी पड़े हमें। तो कॉन्सेप्ट आपके पास होता है। आई कैप अब पता है क्या शरारतें करता है, आई कैप, ये अब रिकॉर्डिंग ले लेनी है, चलो भागो। आई कैप शरारत यही करता है, जैसे ये लॉसेज आ गए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ये करना है कि प्रॉफिट की जो साइड थी लॉस उसके ऑपोजिट आ गया। पोस्ट RE ये डेबिट होता था इन्वेस्टमेंट एस में, अगर आप पोस्ट RE लॉसेज हो गए, नेगेटिव हो गया, तो ऑपोजिट, पर परेशान नहीं होना, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। वर्किंग 7 अभी भी ना घबराएं जी। इन्वेस्टमेंट इन, अच्छा वैसे कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है इससे या परेशान हो रहे हो ये पास पेपर करके? ये ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ही करना पड़ता है, अब इसको नहीं इस पर टाइम लगा सकते थे, ये खामखा का टाइम वेस्टेज का नया टॉपिक ना करना जो है ये ज्यादती है, इसीलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा करवा रहा था, और आज मैंने एक्स्ट्रा बुला लिया कि चलो यार ये 2-3 सवाल हैं डिस्कस कर लें।
आप करके देखें इसको, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने ही पास होना है फिर इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो बाकी बचा है ना जी, अब वो पता नहीं अभी वो जो बचा है वो क्या बचा है, मैंने अभी भी एक लाइन छोड़ दी, कुछ भी हो सकता है। आगे देखें जी, बाय इन्वेस्टिंग 1500, ये 1500 आ गया, इधर लिखा नहीं आप लोगों ने, आ कहाँ गया, ये आ गया अब, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ओके, दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट 31 दिसंबर, डिटेल ऑफ पीएल्स, ये पीएल कौन था, ए इज नेट एसिड्स हैं, ठीक है, नेट एसिड्स का हमें क्या करना होता था, अब एक बात है थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बहरहाल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, ए अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 910, ए को कब एक्वायर किया है इन्होंने, 1 जनवरी 2020 पे, और हमारी कंसोलिडेशन डेट क्या है, अब देखो सवाल के अंदर उसने आर ई तो दी हुई हैं लेकिन सिर्फ पी और एस की, पी और एस की क्लोजिंग आ रही हैं, बोलो, शायद कोशिश करके आप इधर से नेट एसिड्स को कहते जी, लेकिन पता नहीं नेट एसिड में कोई गेन लॉस है या नहीं है, या वो बहुत सारे मसले मसाइल थे, सुकून करें सुकून, ठीक है, डिविडेंड भी है वो बात है, ठीक है, पर मसला क्या है, आर ई गिवन नहीं हो तो एक तरतीब सिखाई थी कि आप पोस्ट पैट से भी निकाल सकते हैं ये फिगर, ठीक है ना, तो हम सवाल के अंदर पोस्ट आर ई की बजाय पोस्ट पैट लेंगे, और लकीली वो पोस्ट पैड जो है सारे का सारा 910 जो है वो पूरे साल का ही हमने लेना है, ठीक है, लेकिन इसके साथ लाल वाला काम तो करना ही पड़ेगा, 35 है, 35% जी, 31, लेकिन आपको पता है 318.5 जैसे ही आता था आपको डिविडेंड भी लेना पड़ता था अगर है तो, और डिविडेंड का भी शेयर, तो ध्यान से देखना है, इस सवाल में हो सकता है वो डिविडेंड फुल दे रहा हो और आपने शेयर निकालना हो, और हो सकता है अगले सवाल में डिविडेंड ही उतना दे दे जितना हमारा हो, तो ये ध्यान से पढ़ना है, नहीं समझ आई क्या कहानी, हो सकता है वो डिविडेंड फुल दे दे ए का और आपने 35% करना हो, यहां पे 35 चाहिए होता है, और हो सकता है अगले सवाल के अंदर वो दे ही वही डिविडेंड दे जो हमारा शेयर बनता है, तो ध्यान से सवाल को पढ़ना है, ठीक है ना, जब जो सवाल करें तो डिविडेंड, इस सवाल में डिविडेंड के बारे में क्या कहता है, पीएल पेड डिविडेंड ऑफ 490 फॉर द हाफ ईयर, एचएल रिकॉर्डेड इट्स शेयर, वो तो बात की बात है, 490 फुल डिविडेंड है बेटा इसका, वो जो पे किया उसने, ठीक है ना, तो ये 4 कितना था 490 इंटू 35% कर लें आप, 170, ठीक है जी, डन, ओ सही है। उसके बाद सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट बाय एचएल इन एमएल एंड पीएल इंटर कंपनी, हो यार ये तो आप कर ही लोगे, देख लेते हैं फिर भी, आपस की सेल, देखो ना एमएल कौन था, एमएल एक तो ये बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, एमएल पेरेंट है, एमएल क्या है सब्सिडरी है भाई, एस की इन्वेंट्री में पड़ी है गुड्स खरीदी गई फ्रॉम पी, और ए की इन्वेंट्री में पड़ी हैं पी, अब ये तो इजी है, ठीक है कर लोगे ना, ए वाली आपस का रिसीवेबल पेबल कोई नहीं कैंसिल होना, और एस वाली का रिसीवेबल पेबल कैंसिल होता है अगर हो तो, ऐसे ही प्रॉफिट उल्टाते हुए कर लोगे या चले, अगली बात मैं असल में करना ये चाह रहा हूँ, रिसीवेबल फ्रॉम कौन है एस, ये ऐसे कर देना पर्चे में वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा वाला सही चल रहा था सवाल, ठीक है ना, रिसीवेबल फ्रॉम एस ऑन 31 दिसंबर 20 एज पर एच बुक्स, तो 1 मिनट हमने यूं कहा था, ऐसे किया करेंगे, एज पर किसकी बुक्स, पेरेंट की बुक्स, एचएल की बुक्स, एचएल की बुक्स में रिसीवेबल की तरफ आना है, ये 840 की बात कर रहे हैं, 840 में कुछ कह रहा है, कितना 74, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। उसके बाद ये क्या है जी, वो कहता है ये रिसीवेबल फ्रॉम एस है, ठीक है, एच के रिसीवेबल में एस से रिसीवेबल पड़ा है, ठीक है, नेक्स्ट एच की बुक्स में, फिर एच की बुक्स पेबल टू, ये पीएल कौन है एसोसिएट, तो यहां पे आए और यहां पे आके हमने बोला एच की किताबों में पेबल पड़ा है, इधर इधर जो पड़ा है कितना है वैसे, ये 98 तो पड़ा है अभी, इसको कुछ ना को, ठीक है, इसको कुछ नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, ये देखो लाइबिलिटीज को काट चुके हुए हैं,
ऐसे ही है ना, तो आपस का रिसीवेबल पेबल ये है ही नहीं। हाँ, इस 74 को माइनस माइनस दोनों जगह से कर लेना, ठीक है यार। इतने आसान सवाल होते हैं। HL वैल्यू NCI एट फेयर वैल्यू, और वेट वैल्यू भी दे दी उसने। ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल है। चलें जी, ये उससे अगला सवाल है, ये भी आपका होमवर्क है, लेकिन कोई नहीं, आज लाजमी दोनों करने की ज़रूरत। कोई एक आज कर लीजिएगा, एक कल कर लीजिएगा, एक परसों, इस तरह से रोज़ एक एक करते रहिए, पूरे करने हैं। ये जिस दिन पूरे होंगे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस सकाए हाई होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके ओके ओके। फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सफावी एंड खुदरी। इन्वेस्टमेंट इन लो, SL और KL है, विच नवी शय आ गई, इन्वेस्टमेंट इन AL एट कॉस्ट। हद हो गई यार, चलो कुछ ना तो कुछ तो है। अब ऑन 1 अक्टूबर 20 SL एक्वायर्ड, ये पेरेंट है, एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी थ्रू शेयर एक्सचेंज, वेयर बाय 1 शेयर इन P, 1 शेयर ऑफ फॉर एवरी शेयर ऑफ, अच्छा ये 1 for 1 ही है, क्या ख्याल है, इन एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर ऑफ P फॉर एवरी शेयर ऑफ S। सुकून नहीं हो गया, बोलो। तो 80% उसने लिए हैं शेयर्स, पहले पकड़ो शेयर्स जी, 1000 हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ गए, 100 का 80% कितना बनता है, तो P इशूड डायरेक्ट ही आ गया ना, ऐसे कर लो यार, P एक्वायर्ड कितने शेयर्स ऑफ S, 80, और P इशूड अपने भी 80 हैं, क्यों, P इशूड ऑन शेयर्स क्यों 80 हैं, क्योंकि मैंने कहा था जिसको डिवाइड करेंगे S से मल्टीप्लाई करेंगे P से, और दोनों ही एक थे, 1 शेयर फॉर एवरी 1 ऑफ S, ऐसे बोला है ना उसने, तो इसका मतलब कितना आ गया। अब उसके बारे में क्या कहता है, वो कहता है एट एक्विजिशन डेट KL's रिटेन्ड अर्निंग्स वर 1000, ठीक है, S की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी, 1000 एट डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स ऑफ ये पेरेंट और सब्सिडरी वर 25 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। शेयर इशूड बाय SL यानी कि पेरेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तभी तो कहें कि ऊपर सब्सिडरी नजर आ रही थी लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही थी। समझ आई बात की। और खुदरी तो क्या है, अम्बरा तो क्या है, वो तो नीचे जाके बताएगा, एसोसिएट है। ये खुदरी तो क्या थी, सब्सिडरी थी ना, तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी तो बैलेंस शीट में नजर आती पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कहाँ है, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं की थी उसने, शेयर से शेयर बदले थे उसने, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही वाला काम फिर यहां भी कर लेता हूं, अब वर्किंग 1 और फिर 1.1, सुभान अल्लाह, वर्किंग 1.1। तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी ये वाली, तो उस वक्त हमें अंदाजा होता तो हम इनको घोल के पी जाते, खैर आहिस्ता आहिस्ता घोल ही लिया हमने। एज पर क्वेश्चन नहीं, ये डायरेक्ट ही निकाल लो, ठीक है, सिंपल। 80 है इनटू डायरेक्ट करो जी। अब P के शेयर्स हैं कितने, P का शेयर कितने का है, 25 का। अब इसकी एंट्री क्या करनी है आपने, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट जी। कितने शेयर्स इशू किए हैं, 80, 25 का, 10 का एक शेयर, यानी ये वो एडजस्टमेंट है जिसके अंदर आपके शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट बनानी है, तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम भी क्या आएंगे, अच्छा जी बोले, 2000, 800 और 1200, यहाँ तक को मसला। तो ये क्या आ गई जी, इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे मेरे ख्याल से आप, ये सवाल भी होने वाला ही है वैसे। चलने दे, थोड़ा एक नज़र डालने दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी मेरी, ठीक है। ले जी, पॉइंट 1 तो हो गया। पॉइंट 2 में कहता है ऑन एक्विजिशन डेट, अच्छा 1 के अंदर एक छोटी सी चीज़ ये भी दी हुई थी
कि जिस दिन खरीदने गए एस की रिटेन अर्निंग्स कितनी थी, तो ये प्री गिवन है, टेंशन नहीं लेनी, प्री आर ई एस की गिवन है, ठीक है। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एस नेट एसिड्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट फॉलोइंग, इन्वेंट्रीज वर कैरिड एट 240 एंड हैड फेयर वैल्यू 340, 60% ऑफ दीज वर, और ये तो तीसरी बार आ गई एडजस्टमेंट अब पास पेपर में, हमने एक ही जगह इकट्ठी करके कर ली है। तो क्या करोगे, पहले इसका फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करोगे, फिर जो काम पेरेंट कर चुका सब्सिडरी ने भी वो यहाँ पे भी किया हुआ है, सोल्ड की फिगर से खेलते थे, याद है, तुम सही फंसे थे, तो 2-3 बार अब तो हो गया, अब तो तुम्हारी गाड़ी सेल्फ उठा जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लैंड कैरिड एट नील हैड फेयर वैल्यू ऑफ दिस, वो शायद गवर्नमेंट ग्रांट मिला था इसलिए नील पे था, बहरहाल फेयर वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। यकम जनवरी एसएल डिस्पोज ऑफ लाइसेंस, और यार ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन एम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट कर लोगे। ऑन यकम जुलाई एसएल, हाँ इसको देख लें ज़रा एक नज़र, ये देखो ना फिर इसने छुपा दिया। अब ये इन दोनों सवालों के अंदर रीसेंट सवाल हैं, इसने क्या फनकारी लगाई है, एसोसिएट नीचे आकर उसने छुपाया हुआ था, पिछले सवाल में भी ऐसे, इधर भी ऐसे ही, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमको हम डरते हैं इससे, हम कर लेंगे, वी विल डू इट, वी विल मैनेज इंशाल्लाह। ऑन यकम जुलाई 20, एक तो ये बताओ ये कब की बात है, ओह माय गॉड, बटा लगाना पड़ेगा। एसएल एक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स ऑफ, हाँ इस सवाल में याद आया एक छोटा सा मसला था, ठीक है चलो अच्छा होगा डिस्कस हो जाएगा, ताकि ये सवाल भी आप जब करें तो फिर मुझसे ना पूछें। वर्किंग 7 कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों की ज़ात के लिए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कॉस्ट आती है यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आया करता है, पोस्ट आर ई, ठीक है, जो हम क्लोजिंग माइनस प्री से निकालते हैं इनटू शेयर। अच्छा, अब ऑन यकम जुलाई एसएल एक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स ऑफ एएल रिप्रेजेंटिंग 25% शेयर होल्डिंग, यहाँ से पता लगा कि ये एसोसिएट है। ऑन दैट डेट एएल्स रिटेन्ड अर्निंग्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वर 2400 एंड 172, तो अब ये 172 भी निकालना था, कैसे, 3 मिलियन शेयर्स हैं, 3 मिलियन शेयर्स हैं इंटू 172 का एक शेयर है, बोलो 516। अच्छा जी, उसके बाद कहता है 3 मिलियन इंटू, यार ये 3 मिलियन सही है ना, हाँ सही है, 3 मिलियन इंटू 1। अब अगली बात कहता है फिर रिटेन्ड अर्निंग्स ए की कितनी थी, 2400 रुपये, ऐसा ही है। ये कौन सी हैं, ये प्री हैं, ये कौन सी हैं, तो हमने यहाँ पर आकर लिखा माइनस 2400। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ क्लोजिंग चाहिए, ठीक है जी। अब क्लोजिंग कहीं पे गिवन है, सवाल ही गायब हो गया, क्लोजिंग कहाँ गिवन है, कौन सा सवाल था, 256। यार आप तो 6 भी कर सकते हैं, अच्छा चले सर जी। बच्चों कहाँ थे हम जी। अब मुझे क्लोजिंग गिवन नहीं है कहीं पे, चलें ढूंढते हैं, देखते हैं ऊपर कोई गिवन था कुछ, ऊपर तो ये गिवन ही नहीं है, अल्लाह मालिक है। चलो आगे, ड्यूरिंग द ईयर एएल कौन है हो ना, एसोसिएट रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ, ओ माय गॉड, एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ऑफ 60। शुक्र है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, वरना ओसीआई भी आ जाता, ठीक है। फिर एसएल की एडजस्टमेंट है, फिर इम्पेयरमेंट है एएल की, फिर ठीक है, बस इस 280 का कुछ करना है। अब बच्चों एक मसला है, अगर तो फिर गड़बड़ की होगी उन्होंने, 540 गिवन है तो 540 ही लेनी चाहिए। ये फिर क्या चक्कर होगा, 540 कंट्रोल नहीं मिला होगा, सही कह रहे हैं आप, 540 आना चाहिए, मैंने वो देखा नहीं। देखें मैंने पहले भी शायद एक बात की थी कि अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो 25% इकट्ठे आपको कहीं से नहीं मिलते शेयर्स। 172 रुपये का शेयर है बाज़ार, मैंने माना, सॉरी मैंने उसे देखा नहीं, असल बात तो यही है, अगर ना होती तो फिर ऐसे निकालते, ठीक है। लेकिन अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएँ तो 172 का एक शेयर तो मिलता है, किसी के पास 25% 30 लाख शेयर किसी के पास पड़े हों तो वो अच्छा खासा शेयर होल्डर है, आपको क्या लगता है वो 172 का एक शेयर आपको दे देगा, महंगा मिलेगा। जैसे सब्सिडी खरीदने जाओगे तो हो सकता है 172 वाला शेयर 200 का मिले, अगला कहेगा भाईजान कंट्रोल आपके पास आ रहा है, ऐसे ही इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। तो 25% शेयर मार्केट में किसी के पास नहीं पड़े होते,
इसलिए थोड़ा प्रीमियम के ऊपर। तो सही है, बिल्कुल सही है। वो बैलेंस शीट जो की गिवन है एट कॉस्ट वही वाली आएगी, ठीक है। अच्छा, ओहो क्लोजिंग नहीं पता, क्या करें? मुझे ये बताओ, अगर प्री 2400 थे और पोस्ट एक वो कह रहा है क्या हुआ है 280 का लॉस आया है, तो फिर क्लोजिंग कितना हो गया होगा? हाँ 21। इसका मतलब ये हुआ कि 2120 जो है माइनस कितना है 2400 है। ये तो क्या आ रहा है? ये तो लॉस आ रहा है। जब ऐसा कभी हो जाए कि क्लोजिंग माइनस प्री आप करो, क्लोजिंग माइनस प्री करो, तो ये फिगर जो है वो नेगेटिव आ रही हो, तो परेशान नहीं होना है, बस इसको यहाँ से निकालना है और दूसरी साइड पे ले जाना, ठीक है ना। मैं बस ये कह रहा था कि ऐसी कोई ना कोई फनकारी कभी कभी आ जाती है। तो पोस्ट आ रही क्या आ जाएगी जी? 21 वही लिखना है, 20 ये क्या है क्लोजिंग, और प्री कितनी थी? तो वे पोस्ट में क्या आया फिर हमें लॉस आया, लेकिन इसके ऊपर शेयर लगाओ अपना, कितने परसेंट है? 20 30 25 ना 20 ना 30 सर जी 70। अगली बात एक ही बात है, हाँ एक ही बात है। मैंने तो ये कहा है, आपको सिखाया है कि क्लोजिंग माइनस प्री करके अगर फिगर नेगेटिव हो जाए तो भी इधर ले जाना है, ठीक है ना, वरना है तो फर्क वही। आपने उसी प्रॉफिट या लॉस के ऊपर ही ये किया है ना, ठीक है, परसेंटेज लगाई है, क्योंकि ये एक्विजिशन किस दिन की है? एक्विजिशन तो उसने दी हुई है 1 जुलाई की, लेकिन ये जो प्रॉफिट की फिगर दी है ना, ये उसने क्या बोला है? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 21 नेट लॉस उसने दिया है। अच्छा खैर, इसके अंदर वो मसला भी था फिर, तो बहरहाल हमने क्लोजिंग माइनस प्री ही किया है, टोटल ही अरसा लिया है, ठीक है ना। उसने रिटेन अर्निंग्स दी थी, वरना पैड के लिए तो हमें फिर पैड को तोड़ना भी पड़ता, फिर हो सकता है पैड इवनली होता या ना होता। तो जब ये काम हो रहा है तो यही करो, क्लोजिंग माइनस प्री सिखाया था। क्लोजिंग माइनस प्री करते हुए अगर फिगर ऑपोजिट हो जाए तो क्या करना है? उसको ऑपोजिट साइड पे ले देना, ठीक है। लेकिन इसको सीआरई में कैसे प्रेजेंट करना है फिर, ये अगली मुसीबत है। ऐसा सॉरी पीआरई आता था, और बोलो एसआरई आता था, और एआरई जो उधर आता था अब इधर आ जाएगा, इतनी सी बात है। कितना जी? 7। और ठीक है ना, ये बस ऐसे छोटी मोटी बातें होती हैं जो कभी कभी आप वर्किंग 6 करेंगे ना, असल में तो वर्किंग 6 पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट नहीं समझ आ रही, तो ये असल में ये किया हुआ है, असल में ये किया हुआ है। ओपनिंग पैट, सवाल में कोई डिविडेंड नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है तो क्लोजिंग, ठीक है जी। अब क्लोजिंग कितना है सवाल ने बताया? सवाल ने नहीं बताया, सवाल ने बताया ओपनिंग है 2400, ऑन दैट डेट ऑन 1 जुलाई, on 1 July SL acquired 3 represent 25 on that date AL retained earning and fair value of each share was 2400 and 172 respectively। तो फिर सही है ना जी। ओपनिंग जी बोलो 2100 कैसे निकाला? पैट कितना आया? पैट नहीं आया, उल्टा क्या आ गया? लॉस आ गया। तो लॉस आ जाए तो नेगेटिव कितना था? 200, तो ये कितना आ गया था? तो असल कहानी बस ऐसे ही किया पर मैंने, और तो कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये 2 सवाल आपके हो चुके हैं होमवर्क के अंदर, इनके अंदर ये थोड़ा सा मसला था, ठीक है ना। अब मैं वो एडजस्टमेंट्स आइडेंटिफाई कर दूं या कल पे रखें? अच्छा, सिर्फ एडजस्टमेंट्स निशान लगवा रहा हूँ, ठीक है, उनको एक नज़र पढ़ लेना अगर टाइम बचे तो, नहीं तो मेरे से मुझे पकड़ के तो रखोगे ना कि ये काम आपका रहता है, आखिरी दिन तक छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। सर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में सर अगर कॉस्ट गिवन हो सर टेबल में और एडजस्टमेंट आए तो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन एसोसिएट का एडजस्ट नहीं करते, डायरेक्ट लगाते हैं। कब एडजस्टमेंट? कौन सी एडजस्टमेंट? सब्सिडी सब्सिडरी में कोई गलती होगी तो इन्वेस्टमेंट में गलती होगी तो सही करेंगे ना। एसोसिएट वाली एसोसिएट वाली इन्वेस्टमेंट में गलती होगी तो वो भी सही करेंगे। सर यहाँ पर कॉस्ट भी 540 है। हाँ, लेकिन नीचे कह रहा है कि शेयर उस दिन एक इतना था, तो ये कोई गलती तो नहीं है। अगर सब्सिडी में इस तरह हो जाए, सब्सिडरी में भी ऐसे ही करेंगे। अगर वो कहे कि आज सब्सिडरी का शेयर 10 रुपये का है, लेकिन ऊपर फिगर ज़्यादा आ रही है और लिखा हो क्लियरली सब इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट है, तो वो वाली सही उठाएंगे। यही तो कह रहा हूँ कि शेयर आपका जितना मार्केट में है उससे महंगा अक्सर मिलता है, अगर आप ज़्यादा शेयर खरीदने जाएँ तो। कोई बंदा इकट्ठे शेयर देगा तो उसको महंगे भी देता है, ठीक है।
वो कहाँ थी जी एडजस्टमेंट। अच्छा जी, ये कंसोलिडेशन का जो चैप्टर है इसके अंदर पास पेपर कहाँ पे है? पास पेपर 1 के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 4 है। एक ये करेंगे, ठीक है। एक ही सीटिंग में 15 मिनट लगाने हैं टोटल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट कल लगा लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप ज़रा पढ़िएगा तो सही है। बड़ी अजीबोगरीब सी एडजस्टमेंट है और सोल्यूशन में भी इसके बड़े अजीबोगरीब तरीके से मतलब शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों दिए हुए हैं, लग समझ जाएगी। इसी से मिलती जुलती एडजस्टमेंट है पास पेपर 5 के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 5, ऐसी ही एडजस्टमेंट है। और फिर पास पेपर 8 के अंदर है एडजस्टमेंट नंबर 5। तो सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट 5 पास पेपर 8 वाली करवाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा बेसिक सा सवाल कर लेंगे ना, ठीक है। एडजस्टमेंट 5 करेंगे पास पेपर 8 की, फिर उसके बाद फौरन ही एडजस्टमेंट 5 ही करेंगे पास पेपर 5 की, और फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 करेंगे पास पेपर 1 की। तो ये हमारी एडजस्टमेंट कवर हो जाएगी। ये तरीका भी हमें आ जाएगा। इन तीनों को अगर हो सके तो इकट्ठा पढ़ के एक बार देख लीजिएगा, कोई गुनाह थोड़े ही मिलना है खुद करने पे। अल्लाह हाफिज़।